हेलो एवरीबॉडी। भारत टू इंडिया के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अपने देश में करीबन 50 करोड़ नगरवासी हैं और 90 करोड़ जो हैं वो ग्राम्यवासी हैं। उन सभी का इस नए एपिसोड में स्वागत है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस चैनल का यही आशय है कि जो ग्राम्यवासी हैं उनको नगरों में आने के लिए प्रेरित किया जाए। जस्ट माइग्रेट, अच्छे भविष्य के लिए और अच्छी ज़िंदगी के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत छोटे नगर में रहते हैं तो वो बड़े नगर में भी जाएं, ये भी करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम में। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स मूव। आज हम आपको एक लंबा सा वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा है, आपको देखना है और आपको जब देखना शुरू करेंगे आपको इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाएगा। हम डरते हैं गाँवों से शहरों में आने के लिए, लेकिन देखिए 2 करोड़ से अधिक भारतीय, जो 3 करोड़ से अलग भारतीय इंडिया के बाहर रहते हैं। उनसे आप कुछ प्रेरणा लीजिए। वहाँ जाके उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अच्छा नाम कमाया है। मोर देन 3 करोड़ इंडियंस रिसाइड आउट ऑफ इंडिया। तो उनसे भी आप सबक लीजिए कि भाई अब तो यहाँ डरते हैं खाली इंडिया में इधर उधर जाने में, और उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी वहाँ बनाई है और नाम बनाया है। तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसमें सब तरह के इंडियंस हैं, यूपी से भी हैं, गुजरात से तो हैं ही हैं, पंजाब से भी हैं, सब जगह से बहुत सारे इंडियंस बाहर गए हैं। तो चलिए इनमें से कुछ प्रेरणा लेते हैं। लेट्स हैव ए लुक एट दिस वीडियो। चलिए। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड अरब अमीरात में वहाँ के नेटिव अमीराती से ज़्यादा तो इंडियंस रहते हैं, जो कि यूएई की टोटल पॉपुलेशन में 42% का हिस्सा रखते हैं। साउथ अमेरिकन कंट्रीज गुयाना और सूरीनेम की अराउंड 40% पॉपुलेशन भोजपुरी इथनिसिटी की है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुर रीजन से माइग्रेट होकर वहाँ बसे है। कैनेडियन प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया की करीबन 5% पॉपुलेशन पंजाबी सिख है। मलेशिया में मलय और चाइनीज के बाद थर्ड लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप है तमिलियन, जो कि मलेशिया की 8% पॉपुलेशन है। एंड कैन वी बिलीव कि यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू जर्सी स्टेट में इंग्लिश और स्पेनिश के बाद थर्ड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इज लिटरली गुजराती। वेल गाइज, हर साल करीबन 25 लाख भारतीय विदेशों में माइग्रेट करते हैं फॉर वेरियस रीजंस लाइक स्टडी और वर्क। एंड करंटली विथ 1.8 करोड़ ट्रांसनेशनल पॉपुलेशन, भारतीय डायस्पोरा दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। एंड अगर हम ओवरसीज इंडियंस यानी एनआरआईज एंड इंडियन ओरिजिन पीपल्स को भी गिने तो ये संख्या 3.2 करोड़ के पार चली जाएगी, जो कि नेपाल, यमन और वेनेजुएला जैसे देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबाउट इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया। भारतीय कहां माइग्रेट हो रहे हैं। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। माय नेम इज फैनिल एंड आपने अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 1990 से जब से यूनाइटेड नेशंस ने माइग्रेंट ओरिजिन को ट्रैकिंग करना शुरू किया है, तभी से भारत इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का वन ऑफ द टॉप सोर्स रहा है। पिछले 25 सालों में भारत से माइग्रेट होने वाले लोग ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और फिलहाल भारत में जन्मे करीबन 1 करोड़ 80 लाख लोग भारत से बाहर दूसरे देशों में रह रहे हैं, विच इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड कंबाइंड। भारत के अलावा रशिया और मेक्सिको की भी बड़ी डायस्पोरा पॉपुलेशन है। दोनों के 11 मिलियन लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं। इनके अलावा चाइना के 1 करोड़ लोग और सीरिया के 80 लाख लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में माइग्रेट हुए हैं। हालांकि भारतीय डायस्पोरा पॉपुलेशन कुछ यूनिक है, क्योंकि भारत के अलावा इन ज्यादातर देशों के माइग्रेंट्स कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में ही माइग्रेट करते हैं, लाइक मेक्सिको। करीबन 98% मैक्सिकन माइग्रेंट्स अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में ही माइग्रेट हुए हैं। वहीं 45% से ज्यादा सीरियन माइग्रेंट्स टर्की में माइग्रेट हुए हैं, जबकि भारतीय माइग्रेंट्स ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा भारतीय इमिग्रेंट्स यूनाइटेड अरब अमीरात में माइग्रेट हुए हैं। अकेले यूएई में ही करीबन 35 लाख इंडियंस माइग्रेट हुए हैं, जो कि इंडिया के टोटल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में 19% का हिस्सा रखता है। सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स में 27 लाख इंडियंस यानी 15%, और थर्ड सऊदी अरेबिया में 25 लाख इंडियंस यानी भारत के 14% माइग्रेंट्स माइग्रेट हुए हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, कतर और यूनाइटेड किंगडम इंडियन माइग्रेंट्स की टॉप डेस्टिनेशन कंट्रीज है। हालांकि पाकिस्तान इस लिस्ट में सिर्फ 1947 के पार्टीशन इफेक्ट के कारण है। फिलहाल पाकिस्तान के अलावा दूसरे सभी देशों में इंडियंस माइग्रेट कर रहे हैं।
अगर दुनिया के इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें तो करंटली इंटरनेशनल माइग्रेंट्स दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में 3.6% का हिस्सा रखते हैं। जी हाँ, यानी दुनिया के 3.6% लोग अपनी बर्थ कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स बाय फार इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की टॉप डेस्टिनेशन कंट्री है। यूएस में करीबन 5.1 करोड़ लोग इंटरनेशनल माइग्रेंट्स है, जो यूएस की टोटल पॉपुलेशन में करीबन 16% का हिस्सा रखते हैं। जर्मनी सेकंड बिगेस्ट डेस्टिनेशन कंट्री है, जहां 1.6 करोड़ लोग माइग्रेट हुए हैं। वहीं सऊदी अरेबिया में 1.3 करोड़ लोग, रशिया में 1.2 करोड़ लोग और यूनाइटेड किंगडम में 90 लाख इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आकर बसे हैं। अब दोस्तों, भारत के करीबन 1.8 करोड़ लोग दूसरे देशों में हैं और उनमें से ज्यादातर काम के लिए ही माइग्रेट हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने परिवार को यहाँ पैसे भेजते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रेमिटेंस रिसीव करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2021 में भारतीय डायस्पोरा पॉपुलेशन ने भारत में करीबन 87 बिलियन यूएस डॉलर भेजे हैं। ये रकम श्रीलंका की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। भारत अपना करीबन 60% रेमिटेंस जीसीसी की 6 कंट्रीज से ही रिसीव करता है। जीसीसी में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन, ये 6 देश आते हैं और यही बड़ी संख्या में भारतीय लेबर्स काम करते हैं। भारत से दूसरे देशों में माइग्रेशन का एक लंबा इतिहास रहा है। मोर देन सेंचुरी अगो बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी अफ्रीका, कैरेबियंस, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी माइग्रेट हुए हैं। इंडियन इमिग्रेशन बेसिकली 3 वेव्स में हुआ। फर्स्ट वेव था ब्रिटिश रूल के दौरान। ये स्टार्ट हुआ 1833 में, जब कॉलोनियल पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्टुगल ने बड़ी संख्या में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को एज अ प्लांटेशन वर्कर्स अपनी दूसरी कॉलोनीज में भेजा। तब भोजपुरी और अवधी स्पीकिंग लेबर्स को ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज मॉरिशस, गुयाना और त्रिनिडाद एंड टोबैगो, कैरेबियन कंट्रीज, फिजी, मलय पेनिनसुला, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अफ्रीका में भेजा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के लेबर्स को फ्रांस ने रियूनियन और ग्वाडेलोप में और गोवा और दमन एंड दीव के लेबर्स को पोर्टुगल ने मोजाम्बिक में भेजा। तब करीबन 15 लाख वर्कर्स भारत से बाहर माइग्रेट हुए थे। सेकंड वेव स्टार्ट हुई 1880s में, जब भारतीय ट्रेडर्स ईस्ट अफ्रीका और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में बिजनेस के लिए माइग्रेट हुए। गुजराती और सिंधी ट्रेडर्स अरेबियन पेनिनसुला, एडन, ओमान, दुबई, साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में माइग्रेट हुए। इसी के साथ पंजाबी, राजस्थानी, बलोची, सिंधी और कश्मीरी कैमल ड्राइवर्स ऑस्ट्रेलिया भेजे गए। 1970s के करीब मिडल ईस्ट में मैसिव ऑयल की खोज हुई और तब बड़ी संख्या में लो स्किल्ड वर्कर्स मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में माइग्रेट हुए। 1960s और 1970s के बाद थर्ड वेव स्टार्ट हुई, जो फिलहाल भी चल रही है, जहां बड़ी संख्या में हाई स्किल्ड इंडियंस नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में माइग्रेट हो रहे हैं। चलिए अब थोड़ा कंट्री और इंडियन स्टेट्स वाइज इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करते हैं और यहाँ है मैप अबाउट एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डिसेंडेंट पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। हम देख सकते हैं कि मोर देन 70% कंट्रीज में एटलीस्ट 1000 इंडियंस मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका के इकलौते हिंदू मेजोरिटी कंट्री मॉरिशस की। मॉरिशस की करीबन 65% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, जिन्हें इंडो मॉरिशियन कहा जाता है। नवंबर 1810 में मॉरिशस ब्रिटेन के कब्जे में आया। उसके बाद 1834 से 1920 के बीच करीबन 7 लाख से ज्यादा इंडियन वर्कर्स को ब्रिटिशर्स द्वारा मॉरिशस भेजा गया। इनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुर रीजन से थे। इनके अलावा तमिल, तेलुगु और मराठी वर्कर्स को भी मॉरिशस में भेजा गया। ब्रिटिश रूल के दौरान ही बड़ी संख्या में गुजराती और सिंधी ट्रेडर्स और बिजनेसमैन्स भी मॉरिशस में माइग्रेट हुए थे और आज करंटली ऑलमोस्ट 2/3 मॉरिशियन पॉपुलेशन इन्हीं माइग्रेंट्स की पीढ़ी के लोग हैं। ऑलमोस्ट सभी इंडो मॉरिशियन लोग मॉरिशियन क्रियोल लैंग्वेज ही बोलते हैं और स्मॉलर अमाउंट में कुछ लोग उनकी एंसेस्ट्रल लैंग्वेज भोजपुरी, तमिल, हिंदी, तेलुगु, मराठी और गुजराती भी बोलते हैं। मॉरिशस जैसा ही केस साउथ अफ्रीका के साथ भी है। करंटली साउथ अफ्रीका की 2.5% पॉपुलेशन इंडियन डिसेंडेंट की है, जो ब्रिटिश रूल के दौरान साउथ अफ्रीकन प्रोविंस क्वाजुलू नाटाल में शुगर केन प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर आए थे और फिलहाल ज्यादातर साउथ अफ्रीकन इंडियंस डरबन सिटी में रहते हैं। डरबन सिटी की करीबन 24% पॉपुलेशन इंडियंस की ही है, जिससे डरबन भारत के बाहर लार्जेस्ट इंडियन सिटी है। करंटली ज्यादातर यंगर साउथ अफ्रीकन इंडियंस इंग्लिश और अफ्रीकन लैंग्वेज जुलू ही बोलते हैं, लेकिन कुछ ओल्डर जनरेशन के लोग तमिल, भोजपुरी, अवधी, मराठी, गुजराती, ओडिया, तेलुगु, हिंदी और उर्दू भी बोलते हैं।
और उसी तरह ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज केन्या, युगांडा, तंजानिया, मोजाम्बिक और माडागास्कर में भी यूरोपियन कॉलोनियल टाइम में ही इंडियंस का माइग्रेशन हुआ है। करंटली ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में करीबन 20 लाख लोग इंडियन डिसेंडेंट के हैं। उनमें से ज्यादातर गुजराती, पंजाबी और मराठी एंसेस्ट्री के हैं, जो इन देशों के बिजनेस सेक्टर में लीडिंग रोल प्ले करते हैं और कई देशों की इकोनॉमी को भी डोमिनेट करते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स एशिया। वैसे इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया से हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है फ्रॉम वेरियस डायनेस्टीज, लेकिन ज्यादातर इंडियंस का यहाँ कॉलोनियल पीरियड में ही माइग्रेशन हुआ है। मलेशिया की बात करें तो यहाँ वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवरसीज इंडियंस और ओवरसीज चाइनीज पॉपुलेशन रहती है। मलेशिया में रह रहे ज्यादातर इंडियंस ब्रिटिश रूल के दौरान एज अ प्लांटेशन वर्कर्स माइग्रेट हुए थे। फिलहाल मलेशिया की 8% पॉपुलेशन इंडियंस की है और राजधानी कुआलालंपुर में तो 10% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडियन डिसेंडेंट की ही है। मलेशिया के 85% इंडियंस तमिल स्पीकिंग है, जो तमिलनाडु से माइग्रेट हुए थे। फिलहाल मलेशियन इंडियंस वहाँ के वन ऑफ द रिचेस्ट इथनिक ग्रुप्स है, जो एवरेज नेटिव मलय कम्युनिटी से 27% ज्यादा पर कैपिटा इनकम रखते हैं। अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो वहाँ सेंचुरीज से इंडियंस रह रहे हैं, श्री विजया और मजापहित एम्पायर के टाइम से। इसीलिए यहाँ हिंदुइज्म का हैवी इन्फ्लुएंस रहा है और फिलहाल इंडोनेशियन प्रोविंस बाली की 87% पॉपुलेशन हिंदुइज्म को फॉलो करती है। 19th सेंचुरी में इंडोनेशिया डच कॉलोनी था, तब बड़ी संख्या में साउथ इंडियन लेबरर्स सुमात्रा के मेडान में माइग्रेट हुए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर्स। और फिलहाल इंडोनेशिया में 1,25,000 इंडियन एंसेस्ट्री के लोग और 25,000 NRIs रहते हैं, जिनमें से 75% तमिलियंस ही है और बचे हुए पंजाबी, ओडिया और सिंधी कम्युनिटी है। दोस्तों, इसी तरह फिलीपींस, जापान, सिंगापुर, नेपाल और म्यांमार में भी लार्ज इंडियन कम्युनिटी रहती है। एशिया के अलावा कैरेबियन कंट्रीज में भी लार्ज इंडियन ओरिजिन पीपल्स रहते हैं। 1838 टू 1917 के बीच फॉर्मल ब्रिटिश इंडिया से करीबन 500,000 लोग कैरेबियन रीजन में शुगर केन प्लांटेशन के लिए लेबर्स के तौर पर माइग्रेट हुए थे। फिलहाल इंग्लिश स्पीकिंग कैरेबियन कंट्रीज और डच स्पीकिंग सूरीनेम में रह रहे मेजोरिटी इंडियन ओरिजिन लोग भोजपुर रीजन, जिसमें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न बिहार, नॉर्थ वेस्टर्न झारखंड और उत्तर प्रदेश के अवध रीजन से माइग्रेट हुए थे। इंडो कैरेबियन लोग करंटली गुयाना, सूरीनेम और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप्स है। वहीं जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनाइल्स में सेकंड लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप। और इसी के साथ बड़ी संख्या में इंडियन डिसेंडेंट के लोग बहामास, बारबाडोस, बेलीज, फ्रेंच गुयाना, ग्रेनेडा, पनामा, ग्वाटेमाला, सेंट लूसिया, हैटी, मार्टिनिक और ग्वाडेलोप में भी रहते हैं। नेक्स्ट बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूके में रह रहे इंडियन इमिग्रेंट कम्युनिटी अपनी 3rd जनरेशन में है। जैसे कि भारत भी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, तो ऑब्वियसली यहाँ भी लार्ज माइग्रेशन हुआ होगा। फर्स्ट माइग्रेशन वेव मैनुअल लेबर्स के रूप में स्टार्ट हुई, तब ब्रिटेन में इंडियंस को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। लेकिन फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे 3rd और 4th जनरेशन के इंडियंस काफी सक्सेसफुल है, स्पेशली लॉ, बिजनेस और मेडिसिन के सेक्टर में। आज यूके में 14 लाख भारतीय रहते हैं, अराउंड 2.3% ऑफ यूके's पॉपुलेशन, जो वहाँ लार्जेस्ट इथनिक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। मोस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियंस पंजाबी और गुजराती डिसेंडेंट के हैं। इनके अलावा तमिलियन, बंगाली, मलयाली, मराठी, कोंकणी और तेलुगु कम्युनिटी भी सिग्निफिकेंट है। यूके के ज्यादातर इंडियंस लंदन, द मिडलैंड्स, नॉर्थ वेस्ट यॉर्कशायर और साउथ ईस्ट में सेटल हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2016 सेंसस कनाडा में करीबन 15 लाख लोग इंडियन डिसेंडेंट के हैं, जो कनाडा की 4% पॉपुलेशन है। कनाडा में इंडियंस का सबसे पहला सेटलमेंट 1897 में शुरू हुआ, जब इंडियन आर्मी के सोल्जर्स क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में गए थे। तब उनमें से कुछ पंजाबी सोल्जर्स ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में ही रुक गए थे। सो वहाँ पंजाबी कम्युनिटी करीबन 120 सालों से रह रही है। आज ब्रिटिश कोलंबिया की 5% पॉपुलेशन इंडियन पंजाबी इथनिसिटी की है। इंडिया टू कनाडा माइग्रेशन कंटिन्यूसली हो रहा है। हर साल करीबन 85,000 प्लस इंडियंस कनाडा में परमानेंट रेसिडेंट बन रहे हैं। इसी के साथ हर साल करीबन 2 लाख से भी ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा में स्टडी के लिए माइग्रेट हो रहे हैं। ज्यादातर करीबन 70% कैनेडियन इंडियंस ग्रेटर टोरंटो और वैंकूवर में ही रहते हैं। कनाडा में पंजाबीज के अलावा गुजराती, मलयालीस और तमिलियंस भी बड़ी मात्रा में माइग्रेट कर रहे हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, तो एशिया के बाहर यूएस में ही सबसे ज्यादा इंडियन कम्युनिटी रहती है। यूएस में भी इंडियन इमिग्रेशन कॉलोनियल टाइम में ही शुरू हुआ है, लेकिन 2000 में जब इंटरनेट बूम हुआ, तब बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में आईटी इंडस्ट्रीज के इमर्ज के बाद स्पेसिफिकली साउथ इंडिया से यूएस में माइग्रेशन काफी बढ़ गया। अपार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया, यूएस में गुजराती और पंजाबीज भी लार्ज अमाउंट में माइग्रेट कर रहे हैं और आज यूनाइटेड स्टेट्स में करीबन 27 लाख
लाख लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, जो यूएस की 1.2% पॉपुलेशन है। यूएस के 80% से ज्यादा H1B वीजा धारक भारत यही है। करंटली इंडियन अमेरिकन अमेरिका के रिचेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है, जो एवरेज अमेरिकन से लगभग 2 गुना ज्यादा कमाते हैं। हालांकि इंडियंस ऑलमोस्ट पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैले हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इंडियंस मेट्रोपोलिटन एरियाज न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी, डेट्रॉइट, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, एटलांटा, शिकागो, डलास, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में कंसंट्रेटेड है। सिमिलरली ओशिनियन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी भी ब्रिटिश कॉलोनीज रह चुकी है, इसलिए यहाँ भी इंडियन का माइग्रेशन हुआ है। एंड लास्टली बात करते हैं लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल रेमिटेंस इन इंडिया, पर्शियन गल्फ कंट्रीज। 1970s के ऑयल बूम के बाद स्पेसिफिकली केरला से बड़ी संख्या में इंडियंस मिडिल ईस्ट के मेजर अर्बन सेंटर्स दुबई, अबू धाबी, दोहा और मनामा में माइग्रेट होना स्टार्ट हुए। करंटली करीबन 2 करोड़ एनआरआई जीसीसी कंट्रीज में रह रहे हैं। यूएई की मेजोरिटी 42% पॉपुलेशन इंडियंस ही है, जिनमें से ज्यादातर केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका और गोवा से माइग्रेट हुए हैं। इसके अलावा कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान में भी मेजोरिटी इंडियंस ही है। हालांकि इनमें से किसी के पास भी वहाँ की सिटीजनशिप नहीं है। जीसीसी के सभी देशों की कॉमन पॉलिसी है, जिनमें वो नॉन अरब लोगों को सिटीजनशिप नहीं देते। इन सभी देशों में लार्ज इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस है। वैसे आप कमेंट में बताइए कि आपके रिलेटिव्स में से कोई इन देशों में सेटल हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ क्लिक कर हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।